छपरा से खेसारी लाल यादव की पत्नी का चुनाव लड़ना मुश्किल। बिहार वोटर लिस्ट में नहीं है चंदा देवी का नाम। पत्नी की जगह खुद खेसारी लाल छपरा से लड़ सकते हैं चुनाव। खेसारी लाल यादव ने पत्नी के साथ ली आरजेडी की सदस्यता। कहा, बदलाव के लिए आरजेडी से जुड़ा, बिहार के बदलाव में होगा मेरा योगदान। किशनगंज के बहादुरगंज में बिरयानी की मच गई लूट। प्रत्याशी के नामांकन को लेकर रखी गई थी बिरयानी। किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से एआईएमआईएम प्रत्याशी तौसीफ आलम करने वाले थे नामांकन। समर्थकों के लिए बिरयानी का रखा गया था दावत, लेकिन बिरयानी देखकर बेकाबू हो गई भीड़। नालंदा में निर्दलीय प्रत्याशी मनोज तांती के नामांकन सभा में बवाल। भोजपुरी सिंगर के पहुंचने पर हालात बेकाबू, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची की जारी। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह समेत कई बीजेपी के सीनियर नेता लिस्ट में शामिल। बिहार विधानसभा चुनाव में कई राज्यों के सीएम भी करेंगे प्रचार। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस, असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव बिहार में करेंगे प्रचार। बिहार विधानसभा चुनाव में भोजपुरी स्टार भी करेंगे प्रचार। बीजेपी के स्टार प्रचारक का पवन सिंह, रवि किशन, मनोज तिवारी और निरहुआ शामिल। रोहतास के करघर में जनसुराज के प्रत्याशी और भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे ने किया रोड शो, लोगों से जिताने की अपील। एलजेपी रामविलास के सभी 29 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। लिस्ट में सवर्ण और महिलाओं को तरजीह। गोविंदगंज से लड़ेंगे राजू तिवारी। 3 दिन के बिहार दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी नेताओं से चुनावी तैयारी पर लेंगे फीडबैक। शुक्रवार को सारण में करेंगे जनसभा को संबोधित। मोकामा विधानसभा से आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी ने किया नामांकन। पति सूरजभान सिंह के साथ पहुंची थी नामांकन करने। यहां से जेडीयू से अनंत सिंह है उम्मीदवार। दादी की तस्वीर लेकर तेज प्रताप यादव ने किया नामांकन। महुआ सीट से दाखिल किया पर्चा। कहा, मेरी दादी है मेरी गुरु। तेज प्रताप यादव के नामांकन के बाद बहन रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर दी बधाई। लिखा, तुम हमेशा उजाले की तरह आगे बढ़ते रहो, भाई आशीर्वाद और स्नेह। आरएलएम की दूसरी लिस्ट जारी। सीतामढ़ी से रामेश्वर कुमार महतो और पारू से मदन चौधरी को बनाया गया उम्मीदवार। बेतिया के सिकटा विधानसभा क्षेत्र से भाकपा माले प्रत्याशी वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने किया नामांकन। कहा, बिहार में बदलाव की है जरूरत। पूर्णिया के धमदाहा में आरजेडी प्रत्याशी संतोष कुशवाहा ने किया नामांकन। वहीं कस्बा में बीजेपी के पूर्व विधायक प्रदीप दास ने भरा नामांकन पर्चा। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में उतरे सीएम नीतीश कुमार। समस्तीपुर के सराय रंजन नारगोघी में विजय चौधरी के लिए चुनाव प्रचार किया। दरभंगा के बहादुरपुर में सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को किया संबोधित। मदन सैनी को जिताने की अपील। कहा, बिहार में डबल इंजन की सरकार से हो रहा विकास। बेतिया में जेडीयू से बगावत कर पूर्व मंत्री खुर्शीद अहमद ने सिकटा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में किया नामांकन। कहा, जनता की मांग पर लड़ रहा हूं चुनाव। छपरा के मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी नेता जितेंद्र राय ने किया नामांकन। कहा, तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो आम आदमी को मिलेगी राहत। बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी अमिता भूषण ने किया नामांकन। जिले के सभी 7 सीटों पर महागठबंधन की जीत का किया दावा। रोहतास के काराकाट में भाकपा माले प्रत्याशी अरुण कुमार ने किया नामांकन। कहा, चुनाव में जो भी किया था वादा, उस वादे को किया पूरा। बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी प्रत्याशी नरेंद्र उर्फ बोगो सिंह ने किया नामांकन। कहा, बिहार में बह रही है बदलाव की बयार। गोपालगंज विधानसभा सीट से जनसुराज के उम्मीदवार डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा ने किया नामांकन। कहा, जनता इस बार जनसुराज पर करेगी भरोसा। छपरा के तरैया से आरजेडी प्रत्याशी शैलेंद्र प्रताप ने किया नामांकन। कहा, तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार। गोपालगंज के बरौली से टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी प्रत्याशी राम प्रवेश राय हुए बागी। पार्टी से इस्तीफा देकर निर्दलीय किया नामांकन। जेडीयू ने यहां से मनजीत सिंह को दिया टिकट। बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू प्रत्याशी राजकुमार सिंह ने किया नामांकन। एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने का किया दावा। सीवान के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी प्रत्याशी ओसामा साहब ने किया नामांकन। कई आरजेडी नेता नामांकन के दौरान मौजूद रहे।
गया के गेरुआ विधानसभा से आरजेडी उम्मीदवार विनय यादव ने किया नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद जनसभा को किया संबोधित। सहरसा विधानसभा सीट से किशोर कुमार मुन्ना ने किया नामांकन, जनसुराज पार्टी ने बनाया उम्मीदवार। खगड़िया के जेडीयू के पूर्व विधायक पूनम यादव को नहीं मिला टिकट, लोक जनशक्ति पार्टी में हुए शामिल, चुनाव लड़ने का किया ऐलान। शेखपुरा के बरबीघा से जेडीयू विधायक सुदर्शन कुमार टिकट काटे जाने से नाराज, समर्थकों के साथ बैठक कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। शेखपुरा के बरबीघा विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू उम्मीदवार डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार ने किया नामांकन, बरबीघा की जनता से जिताने की अपील की। बेगूसराय में आपसे डॉक्टर मीरा सिंह को बनाया उम्मीदवार, यहां के जनप्रतिनिधियों से ऊब चुकी है जनता। बीजेपी जेडीयू ने अपने कोटे की 101 सीटों पर उम्मीदवारों का किया ऐलान, सामाजिक जातीय समीकरण के आधार पर दिया टिकट, पुराने और कई नए चेहरों पर भरोसा। जेडीयू की दूसरी लिस्ट में 44 प्रत्याशियों के नाम, 13 महिला चुनाव मैदान में। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया नामांकन, तारापुर सीट से किया नामांकन। उप मुख्यमंत्री और तारापुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार सम्राट चौधरी ने किया नामांकन से पहले रत्नेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। जेडीयू के कद्दावर नेता विजय चौधरी ने किया नामांकन, सराय रंजन से भरा पर्चा, समर्थकों की उमड़ी भीड़। नामांकन के बाद नीरज सिंह बबलू का बयान, कहा छातापुर की जनता के आशीर्वाद से 5 बार मिली है जीत। बेगूसराय में नामांकन के दौरान लाठीचार्ज, गरीबदास के नामांकन में लाठीचार्ज। दानापुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हुंकार, एसआईआर को लेकर आरजेडी कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा फर्जी पोलिंग कराने की कोशिश कर रहा विपक्ष। दानापुर के दंगल में उतरे योगी आदित्यनाथ, आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर बरसे, कहा विकास बनाम बुर्के की बहस। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक, सीटों की खींचतान के बीच हुई बैठक, सीटों के बंटवारे पर हुई बातचीत। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव पटना में, कहा एनडीए पूरी मजबूती के साथ एकजुट होकर बिहार में लड़ रही चुनाव। एलजेपी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने गोविंदगंज विधानसभा सीट से टिकट मिलने पर चिराग पासवान को दिया धन्यवाद, कहा मैं चिराग पासवान के भरोसे पर खरा उतरने की करूंगा कोशिश। सोनपुर के रामानुज प्रसाद को मिला आरजेडी का सिंबल, आलमनगर से नवीन कुमार बने आरजेडी उम्मीदवार। शेखपुरा में जनसुराज से जुड़े कार्यकर्ता मोहम्मद कयूम ने पार्टी से बगावत करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की, प्रशांत कुमार पर लगाए कई आरोप। सीतामढ़ी के रीगा विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी अमित कुमार ने जनसभा को किया संबोधित, नीतीश सरकार पर बोला हमला। अब बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा सीट सबसे हॉट सीट बनती जा रही है। मोकामा में जहां एक तरफ जेडीयू के उम्मीदवार बाहुबली अनंत सिंह हैं, तो वहीं आरजेडी से भी बाहुबली माने जाने वाले सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी चुनाव मैदान में है। नामांकन प्रक्रिया में दोनों उम्मीदवारों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, तो वहीं अनंत सिंह के करीबी कहे जाने वाले आरजेडी एमएलसी कार्तिक सिंह सूरजभान का साथ दे रहे हैं। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि मोकामा की जनता किसका साथ देती है। कार मांगने आए, अपने घर आए हैं, मोकामा मेरा घर है अपना, अब परिवार से मांगने में कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरा अपना हक है। विपक्षी कह रहे हैं लाख वोट से जीतेंगे मैडम, चलो उनको बोलना दीजिए। कौन क्या बोल रहा है सबको मतलब नहीं, अपना मतलब है। महागठबंधन में मुकेश सहनी के मामले पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए में जेडीयू ने 101 और बीजेपी ने 101 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। नामांकन की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन गठबंधन टूटे या बने यह स्थिति पर निर्भर करता है। जनता दल यूनाइटेड ने 101 पर घोषणा कर दिया है। दोनों के 101 घोषित हो चुके हैं और लगभग नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूर्ण भी हो रही है। अब जो गठबंधन टूटे हो ना टूटे हो, देखते हैं क्या परिस्थिति बनती है।